नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एचएमटी घड़ी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस मौके पर एचएमटी कारखाने के पूर्व कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मियों का कहना था कि पूर्व में दिए गए मुआवजे के आधार पर ही उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। सीएम धामी ने कर्मचारियों से इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हिट में लिखा था, अच्छा लिखा था, लेकिन कुछ कर्मचारियों की मांग भी है यहाँ पर जो BRS मांग रहे हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे। माननीय उद्योग मंत्री से मैं बात करूंगा कि उनके लिए क्या हो सकता है, जो भी अच्छा हो सकता है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे एचएमटी में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो यहाँ पे जो हम BRS का जो स्कीम थी उसके तहत हमको बिना नोटिस दिए जो बाहर कर दिया गया, 144 लोग हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है, जो कि बिना नोटिस दिए हुए किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने हमें इससे खाली एक रिट्रीटमेंट करके जो है बाहर कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जाने से पहले हल्द्वानी में सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि अस्पताल में और बेहतर सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने सबसे पहले पंजीकरण कक्ष में पर्ची बनाने वाले काउंटर पर कर्मचारियों से बातचीत की। इसके बाद मेडिसिन ओपीडी के बाहर लंबी कतार में बैठे मरीजों का हालचाल जाना, उनसे इलाज के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने कहा कि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर कुमाऊं के साथ साथ पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समय मिलता है वो इस अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जरूर पहुंचते हैं। अस्पताल प्रबंधन की जो भी मांग होती है उसे पूरा करने के लिए लगातार सरकार प्रयास भी करती है। संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। लोग पूरी तरह से इसके प्रति एक रोल है कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान है और ये संस्थान चलता रहे, क्योंकि ये पूरे हमारे कुमाऊं का और साथ में उत्तर प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शांतिकुंज के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में 72 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि और टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए यहां पर उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत करते हुए ओम बिरला ने कहा कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक, आधुनिक और व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा दी जाती है। यहां से शिक्षित होने वाले छात्र आने वाले समय में देश और दुनिया में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाएंगे। तो उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। मामले में यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर फर्जी अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 3 चंदन जी चंदन जा रहे हैं आपको। देखिए, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बना करके कुछ पोस्ट की गई हैं, जिसको लेकर के हमने एसएसपी को शिकायत दर्ज की है और उस पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। चंदन जा रहे हैं आपको दिखाया था, लेकिन अलग हो गए। अब वो खबर हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन हल्द्वानी क्षेत्र के 5 समस्याओं पर विशेष रूप से फोकस करते हुए सौंपा गया, जहां उन्होंने बताया कि कलाढूंगी विधानसभा में हॉस्पिटल का यहां उच्चीकरण होना बहुत आवश्यक है। उच्चीकरण होने से क्षेत्र के जनता को दुर्घटनाएं होने पर जिस तरह से दूर जाने पर जान जोखिम में रहती है, माताओं बहनों के लिए प्रसव की स्थिति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल का यहां पर उच्चीकरण होने में क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी से मुलाकात हुई और मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया
एचएमटी की बहुत महती भूमि जो लोक हित के लिए उन्होंने प्रस्तावित की, केंद्र सरकार से जिसका हस्तांतरण उत्तराखंड सरकार के पक्ष में हुआ, बहुत स्वागत योग्य है। साथ ही जिस तरह से पर्यटक बाहर से आते हैं, उनके वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की बहुत असुविधा होती है, तो टनल पार्किंग उन्होंने प्रस्तावित करते हुए उसमें धन उसके सर्वे के लिए निर्गत किया। रामनगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ठगी के शिकार हुए कई लोगों ने थाने पहुंचकर ठगों के खिलाफ यहां तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। जहां पीड़ित लोगों का आरोप है कि ठगी करने वाला एक युवक रामनगर का है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का है। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी थाना रामनगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें विदेश में नौकरी के नाम पर, वीजा दिलाने के नाम पर 40-50 लोगों ने मिलकर एक अकाउंट में पैसे डाला और उसमें बात हुई है। इस तरह के फैक्ट इसमें प्राप्त हुए हैं और प्रार्थना पत्र के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विदेश भेजने के नाम से कम 50 लोगों के साथ ठगी हुई है, जिसमें कुछ लोगों से 1,20,000, किसी से 90,000, किसी से 70,000 रुपए वसूल किए गए हैं। कोई अनिल चौधरी के नाम से है और यहाँ पे हम एक को जानते हैं, जाहिद, जो कि इनको भेज रहा था सऊदी, और वो बंदा यहाँ कोतवाली में तहरीर लेकर आया उसके खिलाफ, अनिल चौधरी के खिलाफ। और 50 लोग रात कोतवाली में इकट्ठे थे, उन्होंने इसके खिलाफ तहरीर देने आए थे, मगर कोतवाली में इंचार्ज अनीस आलम जी ने, अनीस अहमद जी ने उन्हें सुबह के लिए 10 बजे के लिए बुलाया था और वो लोग यहाँ कोतवाली पहुंच चुके हैं। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के हादसे के बाद प्रदेश का लोक निर्माण विभाग भी सतर्क हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि अधिकारियों से प्रदेश में पुल, वैली ब्रिजों की रिपोर्ट मांगी गई है। अभियंताओं से प्रदेश में ऐसे पुलों की भी रिपोर्ट मांगी गई है, जिन्हें बी स्तर से स्तर में बदला जाना है। रिपोर्ट के आधार पर जल्द बैठक करते हुए पुलों की कैपेसिटी को बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। आप लक्ष्मण झूला, जहां पे कि आप देखेंगे कि पैदल यात्रियों का इतना वॉल्यूम है, लेकिन चूंकि उसकी रिपोर्ट सेफ्टी ऑडिट में ऐसी आई थी कि उस पर परिवहन संभव नहीं है, पैदल यात्री भी नहीं जा सकते हैं, उसको कंप्लीटली हम लोगों ने आवागमन के लिए बंद कर दिया। इसी तरह से रुड़की में 1-2 पुल हैं जो कि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां पे भी आवागमन बंद कर दिया गया। तो ऐसा नहीं, हम लोगों ने पहले से भी एक्शन लिया है और प्रत्येक नियत समय पे एक सेफ्टी ऑडिट होता है और सेफ्टी ऑडिट हम लगातार कर रहे हैं। तो लाल कुआं में हर साल की तरह इस साल भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान यहां पर हल्दूचौड़ बचवी धर्मा ग्राम सभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाल कुआं के यहां पर हल्दूचौड़ बचवी धर्मा ग्राम सभा में आईटीबीपी के जवान, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के लोगों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। इसके साथ ही आईटीबीपी के अधिकारियों ने कहा कि यह सप्ताह देश की जनता और अधिकारियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्य, निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सप्ताह शपथ दिलाई गई। वहीं ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रुक्मणी नेगी ने कहा कि जागरूकता अभियान सप्ताह पूरी प्रतिबद्धता के साथ आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ ग्रामवासियों के साथ रैली निकालकर की गई। फिलहाल ग्राम सभा के लोगों को भ्रष्टाचार के लिए जागरूक किया गया। यहाँ तो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का जागरूकता दिवस मनाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो उस कर्मियों को लेकर के आईटीबीपी के जवानों द्वारा दुर्गा बच्ची धर्मा में जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने भाग लिया। तो काफी चीजें भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। प्रदेश में स्थानीय बोली भाषा के साथ साथ लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने लगे हैं। लोगों में हिगास पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राठ जन विकास समिति ने हिगास पर्व को भव्य रूप से मनाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन 4 नवंबर को दून विश्वविद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शिरकत करेंगे। हम लोग
जो उत्तराखंड का पर्व हमारा है, पारंपरिक पर्व कहते हैं इगास। दिवाली के बाद 11 दिन बाद ये आता है और उसमें हम लोग बहुत ही पारंपरिक तरीके से मना रहे हैं। इगास हर कोई मना रहा है, हर संस्थाएं मना रही, बहुत संस्थाएं मना रही, अच्छी बात। लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है। हम लोग बिल्कुल जो गांव में होता था कभी किसी जमाने में, जो पारंपरिक रूप से जो मनाते थे वो किया जाता। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने यहां एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस भूमि का उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि एचएमटी की जमीन का मसला काफी लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण और प्रदेश हित में निर्णय लेते हुए उत्तराखंड सरकार को यहां भूमि हस्तांतरित कर दी है। की जो भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित हुई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनके प्रयास से एक बड़ा काम हुआ है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में सामूहिक तौर पर बड़ी जमीनों की कमी है। तो प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल पर चर्चा की गई। बैठक में पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार, 4 महीने का रुका हुआ मानदेय, मातृत्व अवकाश सहित कई विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों के 4 माह का रुका हुआ मानदेय इसी सप्ताह दे दिया जाएगा। पीआरडी जवानों के साथ में पहली बार मैं कह सकती हूं कि उनके संगठनों के उनके चाहे वो अध्यक्ष हो या उनके जो भी प्रतिनिधि हो, वो उनको आमंत्रित किया गया इस समीक्षा बैठक में और विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण रहे। इसके अतिरिक्त जिन विभागों को लेकर उनके विषय बने हुए थे, भुगतान के संदर्भ में हो, उनको मानदेय देने के संदर्भ में जो लंबित थे, उनको भी उस बैठक में आमंत्रित किया गया। तो वो सारे बिंदु जो हमारे पीआरडी जवानों के हमेशा से रहे हैं। प्रदेश में गैरसैंण को राजधानी बनाने का मामला फिर से गरमाने लगा है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी के कार्यकाल में विधानसभा का एक भी सत्र गैरसैंण में आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम बीजेपी सरकार में ही हुआ है। विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार काम किया जा रहा है। अगले साल से ग्रीष्मकाल सत्र गैरसैंण में ही करवाया जाएगा। गैरसैंण में सत्र हो। मैं तो इस बात का व्यक्तिगत, अगर करण मेहरा एज ए अध्यक्ष ना पूछे, करण मेहरा की हैसियत से पूछे, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूं, जेलों में रहा हूं, मैं चाहता हूं कि गैरसैंण, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी वो इसीलिए थी कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता। तो हम चाहते हैं कि स्थायी राजधानी के रूप में वो स्थापित हो और उसके लिए कांग्रेस ने स्टेप भी उठाए, वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन इस समय सत्र बुलाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, 6 साल सरकार हो गई, जहां कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं आज गैरसैंण है। कांग्रेस क्या कहती क्या नहीं कहती, क्योंकि कांग्रेस का कल वो कह रही थी कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए। आज वो अपने बयानों से पलट गई है, क्योंकि कल जब उनका जो बयान आया था, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे वो कह रहे थे कि गैरसैंण में इस समय सत्र नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से वहां पे कर्मचारी जाएंगे, उनके जो विधायक हैं, गिने चुने जो उनके विधायक हैं, वो कैसे वहां पे सर्वाइव करेंगे। तो कल उनका ये बयान था। आज क्योंकि आज ये जब उनका ये बयान जारी हुआ, उसके बाद से आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे सत्र होना चाहिए। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप उसमें कहिए। खबर हरिद्वार जिले से है, जहां ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे सुरेश राठौर ने अपना अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने श्री गुरु रविदास के नाम से अखाड़ा बनाया है।
खास बात यह है कि अखाड़े का महासचिव पूर्व IFC अधिकारी किशन चंद को बनाया गया है। हरिद्वार के एक आश्रम में चल रही रविदास कथा के दौरान सुरेश राठौड़ ने अखाड़ा बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अखाड़ा दलित समाज की बेहतरी और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। किशन चंद जी महामंत्री के रूप में काम करेंगे, योग्य अधिकारी हैं, IAFS हैं, बुद्धिजीवी हैं और अखाड़े के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। अगर अखाड़ा परिषद विरोध करता है तो बात नहीं हुई। अब देखेंगे, हमारी जनसंख्या इतनी है इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। जैसे हमारे मंदिर हैं वो बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, पूरे देश में हमारे महात्मा हैं वो कहीं छू नहीं पाते हैं, तो हम सारे मंदिरों का एकीकरण करेंगे, मैपिंग करेंगे, सारे महात्मा होंगे उन सबको एक जगह जोड़कर हम अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे और वो बनाएंगे। देखिए, सनातन काल से ही हिंदू धर्म का पालन अनुसूचित जाति जनजाति ने किया है, लेकिन वो इजी पड़े रहे हैं, किसी न किसी तरह से इजी पड़े रहे हैं लोगों के, और बड़े लार्ज स्केल पर धर्मांतरण होता रहा है। किच्चा विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक बार फिर से चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक की पुलिस स्कॉट को लेकर एक नया मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की गाड़ी सबसे आगे चल रही है, जिसके बाद किच्चा कोतवाली पुलिस SDM और पुलिस क्षेत्र अधिकारी की गाड़ी स्कॉट में नजर आ रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में किच्चा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर ने कहा कि किच्चा का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी किच्चा प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। असल में हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो हनक बराबर रखना चाहते हैं पुलिस की कि देखिए पुलिस मेरी है, इससे काम चलेगा नहीं, वोट नहीं मिलेंगे। ये हनक जो है, और अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि आप पूर्व विधायक के साथ घूम रहे हैं, आप भी सरकार की हनक के साथ हैं। आज नहीं तो कल को खमियाजा, कल को सरकार बदलेगी, सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन अधिकारियों को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ेगा, चाहे वो SDM हो चाहे वो CO हो। राज्य सरकार ने 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाले UKPCS की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन अब जनवरी महीने में किया जाएगा। परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार का आभार जताया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इससे छात्रों को काफी समय मिल जाएगा, जिससे वो परीक्षा की सही तरीके से तैयारी कर सकेंगे। विधायक सुमित हृदयेश ने UKPCS की यहां पर मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बहुत ज्यादा बड़ी जीत, विशेषतः उत्तराखंड के भविष्य की जीत है, और जो सबसे हमारे होनहार बच्चे हैं जो PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें समय सीमा की जो अवधि मिली है, इससे आप समझ लीजिए उत्तराखंड का जो भविष्य है अंधकार में नहीं धकेला गया है, कहीं ना कहीं हमें एक हौसला और एक आशा मिली है। तो इसलिए राज्य सरकार का जहां पे देखिए, जहां पे धन्यवाद देना है हम सबसे आगे रहेंगे, तो मैं धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार का। विशेषतः मैंने इन छात्रों को भेजा था माननीय मंत्री सौरभ भगोड़ा जी पे, मैंने भेजा था हमारी मैडम स्पीकर आदरणीय रितु खंडूरी जी पे। अल्मोड़ा डीएम वंदना ने कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है और अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा। करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे शामिल होंगे। अभी कोसी की स्वच्छता के लिए एक दिवसीय एक वृहद अभियान हम लोगों ने 7 तारीख को प्लान किया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, गांव के जो समीपवर्ती गांव के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद की सीमा में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसको एक दिवसीय अभियान के माध्यम से पूरा साफ कराया जाना, और उसमें जो भी पुराना जगह जगह कूड़े के ढेर या लेगेसी वेस्ट के बड़े बड़े ग्राउंड्स क्रिएट हो गए हैं वो सबको क्लीन कराया जाना है।
अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये कार्यक्रम 19 नवंबर को आयोजित होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि आजीविका महोत्सव में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें देश के उद्योग से जुड़े उद्यमियों को बुलाया गया। साथ ही विशेषज्ञों की परिचर्चा बैठक भी होगी। वहीं जनपद के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह के साथ यहां पर उद्यमियों को 12 करोड़ की सरकारी योजनाओं के ऋण वितरण किए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि देखिए 19 नवंबर को आजीविका महोत्सव 2.0 हम लोगों ने प्लान किया। इसमें 2 कंपोनेंट्स रखे हैं। पहले दिन हम लोग पहले दिन में जो हम एग्जीबिशन कराएंगे और शाम को हमारी कल्चरल नाइट रहेगी। एग्जीबिशन में हमारी वर्कशॉप्स रहेंगी, वेरियस डिपार्टमेंट्स की वर्कशॉप रहेंगी। उसमें एक लोन मेला भी रहेगा। उसमें हम लोग रूरल जो हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर हैं वो भी एक वर्कशॉप कराएंगे। साथ ही साथ हमारी बायर सेलर मीट भी रहेगी। इसमें एक हमारा स्पेशल कंपोनेंट है लाइव आर्टिशियन का, जो हमारे लोकल कारीगर हैं उनकी हम आर्टिशियनशिप को वहीं ऑन स्पॉट दिखाएंगे कि कैसे वो चीजों को अपने प्रोड्यूस करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद पौड़ी में जो भी योजनाएं लंबित पड़ी हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा कि पर्यटन को बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनसे हमारा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है उन सारे प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट कराएं, क्योंकि टाइमलाइन और जो प्रोसीजरल डिले होते हैं उन्हें कर्टेल करने की मैं कोशिश करूंगा। सेकेंडली ग्रास रूट लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बने होते हैं और जो कि सबसे मोस्ट सूटेबल लोग होते हैं, तो उस तरीके के इश्यूज भी मुझे मेरे अभी तक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कई सारी जो चीजें मिली उनसे लीड। तो रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए यहां पर गर्जिया जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहां पर कॉर्बेट प्रशासन ने स्थानीय महिलाओं के माध्यम से रिबन कटवाकर यहां गर्जिया जोन का शुभारंभ किया। पहले दिन 30 यहां पर जिप्सियों ने इस जोन में प्रवेश किया, जिस पर पार्क प्रशासन ने खुशी जाहिर की। यहां कॉर्बेट के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि पहले दिन जोन में बुकिंग फुल रही, जिसमें 30 जिप्सियों ने यहां जोन में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि नए गर्जिया जोन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है, इससे स्थानीय लोगों का भी रोजगार बढ़ रहा है। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारा गर्जिया गेट था वो एनपीसीए की अनुमति के बाद जो है आज जो है 1 नवंबर से यहाँ से खोला गया है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में, स्थानीय लोगों में, पर्यटकों में उत्साह है और बड़ी संख्या में ये हमारी स्थानीय महिलाएं भी जो है उनके द्वारा भी पर्यटकों का जो है स्वागत किया गया। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।